जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इससे संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मौजूद थे। देश भर में भगवान राम की पूजा की है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए। अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी और इतना ही नहीं, राम लल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या घटना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, राम लल्ला की मूर्ति को अरुण गोविल योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार है, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम लल्ला मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उन्हीं की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, यह घटना देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यह सब बनाई हुई एक कहानी तो नहीं। राम मंदिर इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चला आ रहा था। अब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वह सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के पक्के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला का स्वरूप बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लल्ला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवित हो गई है और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में योगीराज ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तब मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मूर्ति बनाई हुई नहीं है। उन्होंने कहा, मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर मंदिर की निगरानी कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान भी मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कमांडो नजर आए, जो पूरी मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप डी के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है।
विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के शुभारंभ की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा इतनी काली क्यों है। अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति को देखकर सभी झूम उठे। आखिरकार 500 वर्षों का इंतजार जो खत्म हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ समाप्त हुआ। जब से राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर जय श्री राम का नाम है। राम लल्ला की मूर्ति इस काले पत्थर से ही क्यों बनाई गई है? दरअसल राम लल्ला की मूर्ति बनने का कारण यह है कि ये पत्थर हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरी नहीं मानी जाती। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जब भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। यह थी कुछ जानकारी श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।